आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। विषय विचार शक्ति को परिष्कृत करें। साथियों, जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके विचारों पर निर्भर है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म बनेंगे और जैसे कर्म करेंगे वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। वास्तविक शक्ति साधनों में नहीं, विचारों में सन्निहित है। कहते हैं मनुष्य के भाग्य का लेखा जोखा कपाल में लिखा रहता है। कपाल अर्थात मस्तिष्क, मस्तिष्क अर्थात विचार। अतः मानस शास्त्र के आचार्यों ने यह उचित ही संकेत किया है कि भाग्य का आधार हमारी विचार पद्धति हो सकती है। विचारों की प्रेरणा और दिशा अपने अनुरूप कर्म करा लेती है। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। एक मनुष्य किसी गांव को जा रहा था। धूप प्यास का मारा थका हुआ एक पेड़ के नीचे ठंडी छाया में विश्राम करने लेट गया। कल्पना करने लगा, काश यहां पीने के लिए पानी होता। इतने में पानी का झरना फूट पड़ा। उसने पानी पीकर प्यास बुझाई। फिर उसने सोचा कि कुछ खाने को होता। इतने में एक स्वादिष्ट पकवानों से भरा थाल सामने आ गया। भोजन के बाद उसने सोने के लिए कल्पना की तो पलंग आ गया। इन सब घटनाओं से डरकर उसने सोचा, कहीं कोई मायावी राक्षस तो नहीं है। इतने में राक्षस सामने आ खड़ा हुआ। मन में उसने सोचा कि यह मुझे खा ना जाए, और उसने ये विचार किया और ऐसे ही राक्षस उस यात्री को खा गया। वास्तव में वह वृक्ष कल्प वृक्ष था, जो मन की इच्छा अनुसार फल देता था। मनुष्य का चिंतन एवं मनोबल इस प्रकार से कल्प वृक्ष ही है। उसका सदुपयोग करने वाला जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है। विचार आंतरिक बल और पुरुषार्थ है, जिसे जिस किसी भी लक्ष्य पर नियोजित किया जाता है उसी में तदनुरूप प्रगति होती है और सफलता मिलती है। लोग अस्त व्यस्त और विकृत कल्पनाओं में उलझाए रहकर उसे नष्ट भी करते हैं और विकृतियों में उलझाकर अपने लिए संकट भी उत्पन्न करते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ इंद्रिय शक्ति के माध्यम से ही करना पड़ता है और उसी आधार पर सफलताएं प्राप्त होती हैं। पर इंद्रिय शक्ति को पकड़कर विशेष दिशा में लगा देने का पुरुषार्थ विचार बल द्वारा ही संभव होता है। सही दिशा में इंद्रिय शक्ति न लग पाने से उपलब्धियां नहीं मिलती। बात यहीं तक सीमित नहीं, विचार बदलते हैं तो इंद्रियां
भी दिशा बदलती हैं और हजार परेशानियां मनुष्य स्वयं पैदा कर लेता है। रावण प्रकांड पंडित विद्वान ज्ञानी था, लेकिन उसने सत्पुरुषों जैसा व्यवस्थित चिंतन छोड़ दिया। लोलुपों का अस्त व्यस्त क्रम अपनाया, इसलिए अपने ज्ञान का ठोस लाभ समाज को न दे सका। आदर्शनिष्ठ चिंतन छोड़कर संकीर्ण स्वार्थगत चिंतन में, हीन कर्मों में लगा दिया और दुर्गति करा ली। उसकी रुचि के और संसार की आवश्यकता के ढेरों कार्य प्रतीक्षा में ही रखे रह गए। विचार सूक्ष्म स्तर का कर्म है, कार्य का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत प्रयोजनों में निरत रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर लाभान्वित हुआ जा सकता है। साथियों, प्रसिद्ध आर्ष दार्शनिक जब मीमांसा दर्शन ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तब वे कक्ष में 7 दिन बिना आहार के बंद रहे। जब बाहर निकले तो चेहरे पर अभूतपूर्व तेज था एवं सफलता की मुस्कान थी। वे महत्वपूर्ण सूत्रों को क्रमबद्ध करके ग्रंथ की रचना पूरी कर चुके थे। वे महत्वपूर्ण सूत्रों को क्रमबद्ध करके पूरी रचना कर चुके थे। मीमांसा दर्शन नामक यह ग्रंथ अध्यात्म के मूल सिद्धांतों का आधार बना। यह एक ऐसी घटना है जो विचारों की शक्ति भी बताती है। वह ग्रंथ रचना की पृष्ठभूमि। कोई भी प्रेरणा पहले विचार के रूप में उठती है और मस्तिष्क उसके अनुसार योजना बनाने में निरत हो जाता है। अर्थात विचार मनुष्य को कोई कार्य करने तथा किसी दिशा में प्रवृत्त करने का भी कारण है। साथियों, मनुष्य विचार करने को स्वतंत्र है। भले ही वैसी क्रिया को, वैसी स्वतंत्रता, उस क्रिया के लिए आपके भीतर वैसी स्वतंत्रता ना हो। इसीलिए विचार जब आकांक्षा का रूप धारण कर लेते हैं तो वो व्यक्ति उस आकांक्षा को पूरा करने के अवसर की ताक में रहता है। अपराध कर्म या अवांछनीय कार्यों के जनक अपराधी और अवांछनीय विचार ही हैं। अपराध कर्म या अवांछनीय कार्यों के जनक अपराधी और अवांछनीय विचार ही हैं। बाहरी परिस्थितियां तो विचारों के अनुरूप ही प्रभाव डालती हैं। अतः किसी दुष्कर्म का कलंक छुटाने के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह आकस्मिक या परिस्थितिवश हुआ। वस्तुतः उसकी जड़ हमारे विचार में है, हमारे चिंतन में अनौचित्य के रूप में पहले ही जम चुकी थी। एक ग्रामीण ने संत ज्ञानेश्वर से पूछा, संयमित जीवन बिताकर भी मैं रोगी हूं।
महात्मन ऐसा क्यों? संत बोले, पर मन में विचार तो निकृष्ट हैं। भले ही तुम बाहर से संयम बरतते रहो, मन में तो आपके कलुष भरा है। विचार गंदे हो तो वे रोगी बनाएंगे ही आपको। विचार संयम का सही स्वरूप है। चिंतन की एक एक लहर जो रचनात्मक दिशा धारा में प्रवाहित करने हेतु किया गया कठोर पुरुषार्थ, अनगढ़ पशुओं की तरह मस्तिष्क रूपी झाड़ियों में उछल कूद मचाने वाले अनावश्यक विचारों को एकाग्रता के द्वारा अथवा उच्च स्तरीय उद्देश्यों में तन्मयता संपादन द्वारा सही दिशा दी जा सकती है। इस प्रकार समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि विचार संयम के दो भाग हैं। एक है निग्रह, जो बिखराव को समेटकर एक दिशा में लगा देने की क्रिया करता है। एकाग्रता संपादन भी उसी में आता है। दूसरा है विचारों को निकृष्ट चिंतन से हटाकर सदुद्देश्यों में नियोजित कर देना, अपने कर्मों में उत्कृष्टता को मुखरित होने देना। विचारों का असंयम ही इंद्रिय, वाणी, समय तथा अर्थ के असंयमों, शक्ति अपव्यय का मूल कारण होता है। विचारों की विचारों से काट, यह एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसीलिए अनिवार्य है कि कुविचारों को सद्विचारों से काटने का महाभारत अहर्निश जारी रखा जाए। अहर्निश मतलब निरंतर। कुविचार और असंस्कृत विचार ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं और वे ही पतन के गर्त में गिराने तथा प्रगति के पथ में अवरोध उत्पन्न करने के कारण है। वे तभी तक ठहरते हैं जब तक कि उनका प्रबल प्रतिरोध नहीं होता। श्रेष्ठ विचारों को चिंतन क्षेत्र में स्थान मिले और उन्हें कार्यान्वित होने के अवसर मिलते रहें तो कोई कारण नहीं कि वे हमारे गुण कर्म स्वभाव में सम्मिलित न हो जाए और उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत न करें। कहीं से भी किसी प्रकार से भी जीवन को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से, जैसे भी बन पड़े, यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। यदि इस प्रकार के विचारों में मन लगने लगे, उसकी उपयोगिता समझ पड़ने लगे, उनको अपनाते हुए आनंद का अनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए कि आधी मंजिल पार कर ली। साथियों, आपको आगे बताएंगे अगले वीडियो में इसी विषय पर
विचार शक्ति को परिष्कृत करें। ओम शांति शांति शांति।